अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद रफ़ीक, जैसे कि इनका नाम रफ़ीक है वैसे ही मोहब्बत और प्यार वाला इनका लहजा भी है। वाकई में अगर किसी के नाम का सही मतलब हो तो मैं कहता हूँ रफ़ीक भाई आप सबसे पहले नंबर पे हैं। ये मेरे साथ कराची में ही होते हैं। एक बार इन्होंने मुझे अपने गाँव के बारे में ज़िक्र किया। मैंने कहा कि तुम्हारे गाँव का नाम शहीदान है, तो इन्होंने मुझे बताया शहीदान इसलिए है कि वहाँ काफ़ी पुरानी कब्रें हैं और ये भी मालूम नहीं है कि वो किन की कब्रें हैं और काफ़ी लंबी लंबी कब्रें हैं। तो ये अल्फाज सुन के मैं काफ़ी तजस्सुस में हो गया, तो मैं इनके गांव विज़िट करने आ गया। सामने इन्होंने अपने बाग लगाया हुआ है जिसमें ताज़े ताज़े अनार लगे हुए हैं। रफ़ीक साहब इस वक्त कराची में हैं, जबकि इनके भाई हैं शफ़ी, तो वो मेरे साथ हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं और मुझे उस राज घराने तक लेके जा रहे हैं, जो कि मुझे वहाँ मालूम हुआ कि वहाँ एक अजीम और कदीम राज घराना था। शफ़ी भाई के मालूमात के मुताबिक कि वो एक गैर मुस्लिम थे और जहाँ आसपास जो मुस्लिम लोग थे जब वो फौत हो जाते थे तो उस वक्त ज़माने में तो कफन वगैरह होते नहीं थे, तो ये जो राज घराना था वो इन्हें कफन मुहैया करता था और वहीं दफनाता था। अब हम उस कदीम जगह की तरफ रवाना हो रहे हैं जिसके बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ हैं। एक और किस्सा भी है कि यहाँ पर जब चोर चोरी करने आते थे वो कह रहे थे कि जब वो इस इलाके में इंटर होते थे तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था, यानी कि वो बिल्कुल अंधे हो जाते थे। जब वो कुछ कदम पीछे हटते तो उनकी बहनाई वापस लौट आती थी। हाँ। शहीदान काफ़ी खूबसूरत इलाका है और बहुत ही मुझे पसंद आया। आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। मैंने कुछ खूबसूरत नज़ारे लिए हैं। गहरी जगह है और ख़तरनाक भी है। लुढ़कते लुढ़कते सीधा अब नीचे पहुंचेंगे। तो ये रफ़ीक भाई के पड़ोस में है खलील भाई, ये उनका डैम है। उस सामने पहाड़ी से हम उतर के यहाँ नीचे आए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बहुत पुराने कदीम एक राजघराना था, उनकी कब्र हैं, तो मैं उस तरफ रवाना हो रहा हूँ। यहाँ एक लोमड़ी की मौजूदगी की इत्तला है। मुमकिन है या हो सकता है कि वो हमें रास्ते में टकरा जाए। तो एक मुर्गी चोरी हुई है, वो सॉरी अगवा हुई है, तो ये इसके पंजों का निशान है। लोमड़ी के पंजों का निशान है मेरे भाई। के पैरों के निशान है नाजरीन। जिब्बी डैम वाला बदी, ये बराबर में जिब्बी डैम है, काफ़ी बड़ा। ये उसी का पानी है जो इस तरफ रवाना हो रहा है। तो ये हम हैं, आगे चलते हम। बहुत खूबसूरत जगह है ये। छोटी छोटी मछलियाँ पानी में घूम रही है। ये रही लोमड़ी के निशान तो आपने देख लिए हैं नाजरीन। दुआ कीजिए कि लोमड़ी भी आ जाए। अरे चलो, ये हमारा फ़ायदा है नाजरीन ऐसी जगहों पे आने का। चले, ये रास्ता है गार का, अब हम इसके नीचे से जाएंगे। वो तेरी तो काफ़ी ठंडी जगह है। चलो रोड़ी यहाँ तक तो नहीं आया। गांव के लोग काफ़ी तगड़े होते हैं हम शहरी लोगों के मुकाबले में। तो यहाँ पर राज घराने का किला होता था जिसकी दीवार एक ये है और एक बिल्कुल सामने है। ये बिल्कुल बाउंड्री टाइप का था और इसकी बुनियादें अभी बाकी हैं। पहले काफ़ी वाज़ेह थी लेकिन अभी काफ़ी गौर करने के बाद ये इलाका नज़र आता है।
सही सही दियोल। यहाँ पे लोग सोना ढूंढने के लिए आते थे, ऐसा ही है। शफ़ी भाई बता रहे थे कि अभी हाल में ही कुछ साल पहले भी यहाँ कुछ लोग आए थे मशीन लेकर के यहाँ सोना दफन है राज घराने का। हाँ सही। हाँ हाँ नेशनल जियोग्राफिक में तो इसे हमने देखा है, आज इसको लाइव देखिए। कहते चगवाइश है दा मलखा दा हाँ माशाल्लाह। वैसे इसे मैंने पहली मर्तबा देखा है, वैसे तो मैंने इसे नेशनल जियोग्राफिक में देखा था। हाथ में अपने दूसरे हाथ में रखना इसको, मुझे तो डर लगता है भाई, ये चलता फिरता है। हाँ ओरिजिनल है, बिल्कुल रियल है। चलिए जाने दें इनको। ये शहीदानों का करड़ा है। ये पत्थर ऊपर से ऐसे हैं जैसे आयल हो इसके ऊपर। ये पत्थर भी ऐसा है, तकरीबन तमाम पत्थर ही ऐसे हैं। अब मालूम नहीं है मुझे कि ये गर्मी की वजह से ऐसे हैं या फिर यहाँ की आबो हवा ऐसे है। हदा टोल कब्रिस्तान वो, ये सब कब्रिस्तान था। अच्छा, बारिश की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जैसे जाला बारी होगी, उसकी वजह से ये जगह ख़त्म हो गई। ये कब्रों के निशान हैं सारे। अब हम जा रहे हैं मेन जो यहाँ, जिसकी वजह से इस जगह का नाम शहीदान पड़ा है। ये जो कब्रें हैं ये लावारिस है। यहाँ जितनी भी इनके बारे में कोई मालूमात नहीं है कि ये किसकी है। मुख्तलिफ़ किस्म की राय है इस बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जंग हुई थी और जंग के दौरान जो शहीद हुए थे ये उनकी कब्रें हैं। ये शहीदान है और मैं इस वक्त शहीदान में मौजूद हूँ। ये काफ़ी सारे पत्थर हैं, चारों तरफ काफ़ी दूर तक फैले, और ये पत्थर भी ऐसे हैं कि आम पत्थर के मुकाबले में मुझे ये नॉर्मल नहीं लगते। किसी भाई को मालूमात हो तो मुझे ज़रूर रहनुमा करना। देखिए इसे, ऐसे लगता है जैसे ऊपर से जलाए गए हों या फिर इनसे कोई मवाद निकल रहा। इनकी चमक देखिए, मैं दिखाता भी हूँ आपको। इसके नीचे बिच्छू मिच्छू तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे पत्थर ही पत्थर है, और एक इंसान कब तक इनको इकट्ठा करके यहाँ जमा करता रहेगा। ये कब्र ही है। دا دومره زندان ده، دا خشت به خلکو مخکې په خولې د زندانې زمانه ولا کسې ده واو کنه دا به د ورونه بلل دا زړې کې ټولې د شوې دومره। ये पुराने ज़माने की ईंटें हैं जिन्हें पकाया जाता था आग में। अब ये जो दो कब्रें हैं ये ख़ास है क्योंकि इसकी तरफ चार दीवारी है। ګوري د دې مجلو کومه خشت لګېدلې کنه دا هم په خشوي دوی ته لکه ستر طریقې ته। इनके ऊपर जो ईंटें हैं वो भी ऐसी हैं, मॉडर्न ईंटें तो आपने देखी होंगी। ये ईंटें पुराने ज़माने की ईंटें हैं और इन्हें जितने पुराने किले थे वो इसी तरह की ईंटों से बने थे।
ये ग्रीन गोरे हैं। ये जो केपीके के लोग हैं उन्हें तो इसके बारे में मालूमात है। मुझे नहीं मालूम कि केपीके के अलावा भी कई ये होते होंगे, शायद होते हों, लेकिन ये यहाँ की मशहूर चीज़ें हैं। बाकी अब तक तो हम वही हैं। यहाँ शफ़ी भाई हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 8-8, 10-10 फुट तक की लंबी कब्रें थी यहाँ पे। इन्होंने ख़ुद देखी है। ये तो अब कह रहे हैं कि 10 साल बाद ये मुझे यहाँ विज़िट करवाने के लिए लाए हैं। होंगी बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, खूबसूरत इलाका है बहुत। सामने जितने भी दरख्त हैं ये गुरगुरों के दरख्त हैं। तो ये एक कब्र है, काफ़ी लंबी है। मेरे ख़्याल से ये कम से कम भी 12 फुट लंबी कब्र है। अगर ये कब्र है तो एक सिरा ये रहा और एक वो सामने है। ये कब्र देखिए, काफ़ी बड़ी कब्र है, कम से कम 9-10 फुट लंबी कब्र है। एक कब्र ये है, ये भी काफ़ी बड़ी कब्र है। इसके साथ शफीक भाई खड़े हुए हैं। ये गोरे, ये यहाँ का मेवा है, देखते हैं। मीठा है, मीठा है। ये कब्रें हैं। ये कब्र देखिए, ये कितनी तवील है, माशाल्लाह। ये देखिए, काफ़ी तवील कब्र है। ये तकरीबन 18 फुट की कब्र है। ये बिल्कुल बीच में। तो थकन बहुत ज़्यादा हो गई मेरे भाई और हमने वापसी की राह ली। कुमदा तो नाजरीन पकड़ा गया वो। कहाँ है? हाँ, और। ये है नाजरीन, अगर आपको नज़र आए, ये लोमड़ी है। अच्छा, समसेरा, ये बाहर आएगा। निकालोगे इसको? हम सेफ मूड में हैं। बहरहाल ये बाहर नहीं निकल रहा है। वीडियो आपने देख ली होगी, मैंने भी अभी नहीं देखी। अब हम सफ़र कर रहे हैं और ये हमारे कीटो चप्पल है जिनकी हालत बहुत खस्ता है। यहाँ से गुज़रना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। वैसे पानी बहुत ठंडा है, ये मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। तो नाज़रीन ये भिंडियाँ हैं, सॉरी ये एक तो भिंडी। तो यूँ मेरा शहीदान का सफ़र तमाम हुआ। रफ़ीक भाई आपका निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और एक बात ज़रूरी आपसे ये कहनी है कि आप जहाँ रहते हो बड़ी ही ज़बरदस्त और बेहतरीन जगह है।
तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सूबों में कुछ न कुछ ऐसा है जो आपको अपनी तरफ खींचता है, तो हमें अपनी मालूमात रखनी चाहिए और हमें ऐसी जगहों का दौरा करना चाहिए अपनी मालूमात के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी मेरे भाई। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। ज़िंदगी री तो फिर कभी आपसे बात होती है।